अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिद्कम मिन कल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार। माना क्या है? माना ये है कि तुम में से जो कोई इस बात का ऐलान कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद का ऐलान कर दे, मेरी रिसालत का ऐलान कर दे, फिर होगा क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। मगर इस हदीस में एक शर्त को आयद किया गया। वो शर्त क्या है? सिद्कम मिन कल्बिही, कि ये जो ऐलान है, ये जो इकरार है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हर मुसलमान इस कलमे को पढ़ने वाला, हर मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विर्द को करने वाला, क्या ये विर्द करना या इस बात का जुबानी इकरार करना काफ़ी है? जो शर्त आयद की गई सिद्कम मिन कल्बिही, फ़ायदा तब होगा जब सच्चे दिल से इस बात का इकरार किया जाए। अल्लाह की तौहीद का अगर इकरार करना है, फिर ये नहीं कि अल्लाह की तौहीद के इकरार के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के साथ जबीने नियाज हर आस्ताने, हर दरगाह, हर गद्दी, हर कब्र, हर खानकाह पे झुकी हो। सिद्कन मिन कल्बिही का मतलब ये है, मानी ये है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, फिर सिद्क के दिल से, अपने अमल से भी इस बात का ऐलान करना होगा कि जबीने नियाज जब भी झुकेगी वहदहू ला शरीक के आस्ताने पे झुकेगी, और इस बात का अमली तौर पर ऐलान करना होगा कि रिज़्क़ को देने वाला, औलाद को देने वाला, मुख्ताजी को दूर करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हाजात को पूरा करने वाला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा अगर कोई तन्हा ज़ात है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। और ये तौहीद का दरस था जिसको मुख्तसरन आपके सामने गुज़श्ता खुतबा जुमा में अपनी गुजारिशात को करने की कोशिश की गई। इसी हदीस में जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का तज़किरा है, आगे जाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। शर्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर भी सिद्कम मिन कल्बिही की आयद होती है। हाली हर कोई अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे को लगाने वाला, आपकी रिसालत को, उसका ऐलान करने वाला, क्या उसके लिए सिर्फ ये कह देना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफ़ी है? जिस तरह तौहीद के मामले में सिद्कम मिन कल्बिही, सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से इस बात का ऐलान करना, इस बात को समझना और इस बात पर अमल करना जरूरी है, उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नारे को भी लगाकर दिल की गहराइयों से इस बात पर अमल करना भी जरूरी है। साथियों, इसका मतलब क्या है? इसका माना क्या है? इसका मफहूम क्या है? इसका मतलब यह है, जब हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका ऐलान तो कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे मजीद में इस बात को नकल फरमा रहे, इज़ जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि मुनाफिकीन भी इस बात का इकरार करते, वो इस बात की शहादत देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह वल्लाहु यअलमु, अल्लाह तो बेहतर जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर साथ ही अल्लाह इस बात की गवाही दे रहे कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि मुनाफिक जो है वो झूठ बोलते हैं। वो जुबान की हद तक इस नारे को लगाने वाले, इस बात को बयान करने वाले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, आज कहने वाला और हम सब सुनने वाले अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। अपने आप को जरा जांचने की, परखने की, टटोलने की जरूरत है कि अल्लाह ना करे क्या हमारा शुमार भी ऐसे मुनाफिकीन में तो नहीं है। साथियों, इस बात को जरा समझ लीजिए कि हिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है।
कि हाली ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगा देना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे को लगा देना, क्या ये हमने इस हक को अदा कर दिया? क्या हमने अपने हक को अदा कर दिया? क्या इस नारे को लगा देना काफी है? नहीं नहीं, इसकी कुछ शराइत हैं जिनको आज के खुतबा जुमा में आपके सामने पेश करने की जसारत की जाएगी, कोशिश की जाएगी। सबसे पहली बात जिसको हम सबको समझने की जरूरत है कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे को लगाया, तो सबसे पहले बहैसियत मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो अहले हदीस हो, मेरा बरेलवी भाई हो, मेरा देवबंदी भाई हो, किसी भी मसलक से, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला मेरा भाई हो, जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान किया, फिर ये हमारा अकीदा होना चाहिए, हमारा नुक्ताए नजर होना चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि पूरी कायनात में सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद अगर कोई हस्ती मौजूद है तो आमिना के लाल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मौजूद है। और मैं अपनी जानिब से तो आपके सामने कोई बात नहीं रख रहा। अभी ये दुनिया मारद वजूद में नहीं आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी सूरज को मुनव्वर नहीं किया, चांद सितारे को अभी रोशनी अता नहीं की, तमाम अंबिया को अरवाह को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें मस्जिद इमामत पर बिठाने वाला, मैं तुम्हें ताजे नबूवत को अता करने वाला, मैं तुम्हें हिल्लत नबूवत को उड़ाने वाला, मगर याद रखो, फिर अपनी रिसालत के ऐलान करने के बाद, अपनी नबूवत के ताज को पहनने के बाद, हिल्लत नबूवत को ओढ़ने के बाद, फिर अगर आमिना के लाल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, फमन तवल्ला बअदा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, कि आमिना के लाल के आ जाने के बाद चाहे कोई कितना ही बड़ा नबी क्यों ना हो, फिर आमिना के लाल आ जाए और उसके आने के बाद कोई अपनी बात को करेगा, उसका नाम दफ्तर नबूवत से काट के फासिकों में लिख दिया जाए। ये मुहातिब आप है, ये मुहातिब मैं हूं, ये मुहातिब आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया हैं। और इस बात पर मुहर को लगा दिया गया कि जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान किया, फिर यह अकीदा होना चाहिए, इस पूरी कायनात में सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद अगर कोई हस्ती मौजूद है तो आमिना के लाल की मौजूद है। और साथियों, ये तो मैंने आपके सामने बात रखी आलम अरवाह के अंदर। इमाम अलबानी ने अहादीसे सहीहा में इस हदीस को लाते हुए इस बात का इरशाद फरमाया कि आमिना के लाल के इस दुनिया में आ जाने के बाद एक दिन आमिना के लाल वादी बतहा में तशरीफ फरमा, आसमान से 2 फरिश्तों का नज़ूल हुआ, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे। आमिना के लाल की तरफ इशारा करके एक फरिश्ता कहने लगा, हुआ हुआ, क्या ये वही है कि जिसकी बुलंदी के, जिसकी अजमत के, जिसकी मार्फत के चर्चे हम आसमान आलिम पे सुना करते हैं? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, नाम हुआ हुआ, हाँ ये वही है। आमिना के लाल फरमाते हैं, अपनी लिसाने मुबारक बात से आपने इरशाद फरमाया, तराजू को कायम किया गया, तराजू को कायम किया गया, एक पलड़े में एक इंसान को डाला गया, दूसरे पलड़े में मुझे डाला गया। आलिम यह है, मेरा पलड़ा भारी हो गया। फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते को मुहातिब करके कहा, नहीं नहीं, इसे एक से न तोला जाए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मुझे 10 से तोला गया, 20 से तोला गया, 50 से तोला गया, 100 से तोला गया, 1000 से तोला गया, 10,000 से तोला गया। फिर साथियों, वो वक्त आया, एक पलड़े में पूरी इंसानियत को डाल दिया गया, दूसरे पलड़े में तन्हा आमिना के लाल को डाला गया। आलिम यह है, पूरी इंसानियत का पलड़ा हल्का और तन्हा आमिना के लाल का पलड़ा भारी हो गया। और इस बात पर मोहर को लगा दिया गया, पूरी कायनात में सबसे आला, सबसे अरफा,
सबसे बुलंद अगर कोई हस्ती मौजूद है तो आमीना के लाल की मौजूद है। ये वो सिद्कम मिन कल्बी ही है कि जिसका ऐलान करना दिल की गहराइयों से, अपनी हालत, अपने अमल से इस बात को समझना, अपने अमल से इस बात को साबित करना कि आपसे जैसी कोई हस्ती ना आ सकती है ना आपके आने के बाद आएगी। और याद रखो, सिद्कन बिन कल्बी ही का दूसरा माना क्या है? फिर उस ऊंची जात वाले से, अल्लाह की कसम अपनी जानिब से कुछ नहीं कह रहे। फिर ये हक है, फिर ये सिद्कम मिन कल्बी ही का हक है कि फिर उस ऊंची जात वाले से मोहब्बत भी इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा की जाए। फिर ये नहीं कि मुझे आकाए कायनात से बड़ी मोहब्बत है, आपकी शान में महफिल नात को सजाकर किसी एक खास महीने में चरागां को करके, रोशनियों को करके, झंडियों को लगाकर, ढोलक की थाप पर रक्स करके इस बात का ऐलान करते रहे कि हमें आमीना के लाल से बड़ी मोहब्बत है। फिर ये नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी खिदमत में मौजूद कहा, हजरत आमीना के लाल हमारे सरताज इमामुल अंबिया, मुझे अल्लाह की कसम अपनी जान के अलावा सबसे ज्यादा अगर कोई हस्ती अजीज है तो वो आपकी हस्ती मुबारक है। आपने कहा, नहीं उमर, अल्लाह की कसम तुम में से कोई उस वक्त तलक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तलक मैं उसको उसकी जात से मिन नफ्सिही व वलदिही व वालिदिही, जब तक उसको अपनी जान से, उसकी औलाद से, अपने वालिदैन से, वन्नास अजमईन के पूरी कायनात में जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, हर चीज से ज्यादा अजीज ना हो जाओ। तो हजरत उमर ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मुझे आप मेरी जान से ज्यादा भी मैं आपसे मोहब्बत को करने वाला। आपने फरमाया, अल आन या उमर, अल आन, हाँ अब बात बनी है। और एक सहाबी ने जब आपके सामने सवाल को रखा कि आमीना के लाल जरा हमें यह तो बतलाइए कि क़यामत कब आने वाली है, तो आपने जवाब में कहा कि तूने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है कि तू आज मुझसे क़यामत के सवाल को करने वाला कि क़यामत कब वकू पजीर होने वाली, तूने कोई क़यामत के दिन की तैयारी कर रखी है। कहने लगा, मुझे कोई इबादात का, कोई नवाफिल का, कोई दूसरी जो इबादात है उसका तो कुछ ज्यादा पता नहीं, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह से और आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। आपने उसके जवाब को सुना, कहा, अल्लाह की कसम जो कोई दुनिया में जिससे मोहब्बत करने वाला है, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भी उसको उसका साथ अता फरमाए। साथियों, ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि जब कोई अल्लाह के हबीब से मोहब्बत तो करने वाला हो, न सिर्फ दुनिया में उसका फायदा हमें हासिल होने वाला है, बल्कि कल कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह जिसको जिसको आमीना के लाल से मोहब्बत है, इंशाअल्लाह उनका साथ भी नसीब होने वाला है। तो आइए जरा आज अपना अपना मुहासबा कीजिए, क्या हमें अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने जो मालो असबाब हैं, अपनी जो दुकान है, अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, अपना जो कुंबा कबीला है, क्या हम आका की जात से उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाले? ये हमने मोहब्बत को सिर्फ नारों तलक, सिर्फ दावों तलक, सिर्फ ऐलानात तलक महदूद रखा हुआ? क्या हम सिर्फ एक महीने रबीउल अव्वल के महीने में आका की नात की महफिल को सजा के या स्टेज पे आके मौलवी की तकरीर को सुन के कि आका की अकीदत और आपकी मोहब्बत और आपकी अज़मत और आपकी नात और आपकी तारीफ, आपकी तौसीफ को करके क्या हम ये समझते हैं कि हमने आका की मोहब्बत को, हक को सही मानों में अदा कर दिया है? ईमानदारी से अपना अपना जायजा लीजिए, ईमानदारी से अपना अपना मुहासबा कीजिए। क्या हमें आप आमीना के लाल से, अपने आप से, अपनी औलादों से, अपनी बीवी बच्चों से, अपने कुंबा कबीला से, अपने कारोबार से, अपने खेतों खलियानों से हम ज्यादा मोहब्बत करने वाले?
ढोलक की थाप पे रक्स करके आका के नामे नामी को फुहश गानों की धुनों पर लेकर हम आका की अकीदत का ऐलान करने वाले, अल्लाह की कसम शर्म आती है, शर्म आती है। मेरे जहन में ये बात आ गई कि फुहश, इंडिया के फुहश गानों की धुनों पर आका के नामे नामी को हम लेते हैं और मोहब्बत के दावेदार भी हैं कि हम आका से मोहब्बत करने वाले, हम आका की अकीदत का दम भरने वाले। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन हम आका कायनात के पास मौजूद थे। एक यहूदी आलिम आया, उसने आमीना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। हजरत सौबान फरमाते हैं मैं पास मौजूद था, मैंने उस यहूदी आलिम को इस जोर से धक्का दिया, करीब था वो जमीन पे गिर जाता, और पुकार कर बोला कि तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आती? तुम मुसलमानों के रसूल, मुसलमानों के पैगंबर, उसको उसका नाम लेके पुकारते हो? कोई साबका नहीं, कोई दरूद नहीं, कोई सलामती नहीं भेजती। ये वो मोहब्बत थी जो असहाबे रसूल के अंदर आमिना के लाल के बारे में मौजूद थी। और जब मस्जिद मदीना में ही दो आदमी ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे, ऊंची आवाज में महवे गुफ्तगू थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में मौजूद, उन दो ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने वालों, उनको इशारे से नहीं बुलाया, आवाज दे के नहीं पुकारा, जमीन से कंकर को उठाया और उनकी तरफ उछाला। दोनों मुतवज्जे हुए, आपने अपने पास आने का इशारा किया। दोनों आपके पास तशरीफ ले आए, कहा अजनबी मालूम होते हो, परदेसी मालूम होते हो। कहने लगे हाँ हाँ, हम ताइफ की वादी से आए हुए। हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह की कसम, अगर मुसाफिर न होते, अजनबी न होते, उमर तुम्हें सख्त से सख्त सजा सुनाता कि तुम्हें क्या मालूम है कि तुम मस्जिद नबवी में मौजूद आमिना के लाल आराम फरमा रहे और तुम इतनी ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे। ये आका की अकीदत है, ये आका की मोहब्बत है, ये आका से उनसियत है कि जिसे असहाबे रसूल हर वक्त लब्बई कहने के लिए तैयार होते। जब सुलह हुदैबिया के मौका पर जब कफ्फार की जानिब से उर्वा बिन मसूद सकफी रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी ईमान को कबूल नहीं किया, अभी इस्लाम को नहीं लेके आए, जब आप मुआहदे की शराइत को तय करने के लिए तशरीफ लाए, साथियों कुछ लोगों की आदत होती है, वो गुफ्तगू करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, ये उनका एक स्टाइल बन चुका होता है, अपने हाथों को हिलाकर अपने जिस्म को हरकत देकर अपनी गुफ्तगू करते हैं। वो गुफ्तगू फरमा रहे, मुआहदे की शराइत को तय कर रहे। ऐसे असना में हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी, उनका हाथ आमिना के लाल की दाढ़ी मुबारक को छू जाता है। पास ही हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला मौजूद हैं, अपनी तलवार के दस्ते पे अपने हाथ को मारा, कहा उर्वा अपने नापाक हाथ को पीछे ले जा, मुसलमानों की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कोई गैर मुस्लिम उसका हाथ हमारे नबी की दाढ़ी मुबारक को भी छू। साथियों ये आका से अकीदत है, ये आका से मोहब्बत है। आइए जरा अपना अपना जायजा भी लीजिए। हमने आका की अकीदत के लिए, हमने आका की मोहब्बत के लिए हमने कौन सा अमली इक़दाम रखा है, किया है। और आइए जो मौजू को अपने आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं, जो सिद्क़म मिन क़ल्बिही, जिसको आपको समझाना मकसूद है, जो आपके सामने पेश करना मकसूद है। पहला नुक्ता जो आपके सामने रखा कि इहलास से, दिल की गहराइयों से जिसका ताल्लुक है, वो फिर इस बात का ऐलान करना होगा पूरी कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बुलंद, सबसे अरफा अगर कोई हस्ती मौजूद है तो फिर आमिना के लाल की मौजूद है। फिर दूसरी बात सिद्क़न मिन क़ल्बी के जो ज़िम्रे में आती है, फिर इस बात का भी ऐलान करना होगा कि पूरी कायनात में अपनी ज़ात, अपनी औलाद, अब पूरी दुनिया में जितनी भी महलूक है, अपने खेत खलियान, अपने कारोबार, उससे ज्यादा फिर हमें आमिना के लाल से मोहब्बत करना। फिर मुझे बतलाइए
फिर उस ऊंची जात वाले, फिर उस जात के जिसके मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, कि जिससे अगर हम मोहब्बत न करें तो हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। फिर ईमानदारी से बतलाइए, फिर क्या सिद्क़न मिन क़ल्बी का ये मतलब नहीं है कि फिर उस ऊंची जात वाले की जब बात आ जाए, उस ऊंची जात वाले की जब हदीस आ जाए, जब उसका फरमान आ जाए, जब उसका कौल आ जाए, जब उसका हुक्म आ जाए, जब उसका फतवा आ जाए, फिर सरे तस्लीम हम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर ये क्या बात है? फिर ये तो हर कोई कह रहा है। फिर हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला अपनी अपनी मस्जिद में, अपनी अपनी वो चौकों में, चुरस्तों में, मेहराबों में, जलसों में, जुलूसों में आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता भी नजर आ रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विर्द करता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा बदबख्त आपने कभी देखा है कि जो इस बात को कहे कि मुझे आका से अकीदत नहीं है, मुझे आका से मोहब्बत नहीं है, मैं आका की अकीदत का दम बनने वाला नहीं हूं, मैं आका की जात को सबसे बड़ी जात मानने वाला नहीं हूं? कोई ऐसा बदबख्त आपने देखा है? कोई ऐसा शख्स हमें मुआशरे में नजर नहीं आता, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, जो इस बात का ऐलान करता हुआ नजर आए कि मुझे आका से अकीदत नहीं है, मुझे नाउज़ुबिल्लाह आका से मोहब्बत नहीं है, मैं आका की अकीदत का ऐलान नहीं करने वाला, मैं आका की शख्सियत को नहीं मानने वाला। हमें अल्लाह के फजल व करम से कोई एक ऐसा शख्स नजर नहीं आता। मगर कन्फ्यूजन कब पैदा होती है, मामला कब संगीन होता है, मसला कब पैदा होता है कि आका की अकीदत का ऐलान भी करने हैं, आका की मोहब्बत का ऐलान भी करते हैं, आपकी अकीदत का दम भी भरते हैं, आका का नाम आता है तो झूम जाते हैं, लेकिन जब आका की बात आती है तो घूम जाते हैं। ये कैसी आका की अकीदत है? ये कैसी आका की मोहब्बत है? ये कैसी आका से अपनी वाबस्तगी का ऐलान है? कोई मैं अपने बड़े की बात को आपके सामने तो नहीं रख रहा, मैं आपके सामने ये तो नहीं कहा कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की बात को हतमी मान लो। बरादर मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो कह दे वो हरफ आहिर है। उनके कहने के बाद, उनकी हताबत को सुनने के बाद, उनकी गुफ्तगू को करने के बाद सरे तस्लीम को हम कर लो। हम इसी बात को, और याद रखो यही हमारे स्टेज की दावत है, यही हमारे इस्लाफ की दावत है कि हम कायनात के बासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, हम किसी को किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, किसी जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते, किसी अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते। आपको अलामा शहीद की अजमत को मनवाने के लिए नहीं आए। हमारा ये तुर्रा इम्तियाज है कि हम कायनात के बासियों को या रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। आका की हदीस हो, आका का फरमान हो, आपका हुक्म हो, फिर यह क्यों कर मुमकिन है? क्या हम ये देखते नहीं? हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले हमें ये बात कहते हुए नजर नहीं आते। वो जी आका की हदीस तो ठीक है, आपका फरमान तो ठीक है, आपका कौल तो ठीक है, आपकी बात तो ठीक है, वो लेकिन जी चूंकि वो चुनाके वो मेरी मस्जिद का मौलवी, मेरी मस्जिद का खतीब, उसकी हिताबत ये कहती है, मेरे मौलवी की ये राय है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे इमाम का ये कौल है, मसला कोई भी हो, नमाज का हो, रोजे का हो, ज़कात का हो, खुशी का हो, गमी का हो, मईशत का हो, मुआशरत का हो, सियासत का हो, क्या हमें कहते हुए लोग नजर नहीं आते? वो जी आका की बात तो ठीक है, वो मसला रफ़ीउद्दैन में, सीने पे हाथ बांधने में, वो फला मसले में जी आप बड़ी वो इस तरह की बात करते हैं, वो हमारा मौलवी जी ये कहता है। अल्लाह की कसम, ये आपने जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे को लगाया, सही मानों में उस नारे पे आपने अमल ही नहीं किया। मसला तब वाज़े होगा जब हम सब मिलकर मुत्तफिका तौर पे किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हों, इस बात का ऐलान करें कि दुनिया में हर शख्स गलती खा सकता है, मैं भी गलती खाऊं, मेरा बड़ा भी गलती खाए,
तू भी गलती खाए, तेरा पीर फकीर सिद्दीक भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया तो अल्लाह ने तन्हा आमीना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रदाए खुदाबंदी से बात करते हैं। मसला तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिद्कम मिन कल्बी ही तब हल होगा कि इस बात का ऐलान करना होगा कि इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। फिर आका की हदीस के होते हुए चूंकि कहते हो, चुनाके कहते हो, अगरचे कहते हो, मगरचे कहते हो। ये कैसे आका की अकीदत है? ये कैसी आका की मोहब्बत? सिर्फ आका की अकीदत को तुम लोगों ने नारों तलक रखा हुआ, आका की अकीदत को सिर्फ ऐलानात तक रखा हुआ। जब बात के मानने की बारी आती है तो गर्दनों को दूसरी जानिब घुमाते हो और तावीलें पेश करते हैं। अल्लाह की कसम, तारीख इस्लाम के अगर औराक को आपके सामने मैं रखूं तो ये वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। ऐसे ऐसे वाकयात से तारीख इस्लाम भरी हुई कि किस तरह आका की हदीस आ जाती, आपका हुक्म आ जाता, असहाबे रसूल दीवानावार उसके ऊपर लब्बैक कहने के लिए दौड़ रहे होते, अपने मालों की परवाह भी ना करते, अपनी जानों की परवाह भी ना करते, और ये भी ना देखते कि मुकाबले में वक्त का कोई बड़े से बड़ी कोई ताकत है। हजरत अबू सईद अल हुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा मरवान का वक्त दौरे हुकूमत है, उसने ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ कि जब मैं जुम्मे का खुतबा देने के लिए आऊं, जुम्मे का खुतबा देने के लिए आऊं, तुम सब पे ये बात लाजिम है कि तुम में से कोई हरकत नहीं करेगा कि मुझे खुतबा जुम्मा के देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हजरत अबू सईद हुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे के खुतबे को अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। खलीफा मरवान मिंबर पर खुतबा जुम्मा दे रहा, आपने 2 रकत अदा करने की अल्लाह अकबर कहा। हर कारे दौड़े, सिपाही दौड़े आपको रोकने के लिए कि अबू सईद तुझे नहीं पता, खलीफा मरवान उसने ऑर्डिनेंस दिया हुआ कि तुम में से जो कोई आए आराम से बैठ जाए, कोई हरकत न करे, कोई जुम्बिश न करे। हजरत अबू सईद अल हुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपनी नमाज को जारी किया, सलाम को फेरा, सिपाहियों ने आपको मुहातिब किया, कहा क्या तुम नहीं जानते खलीफा मरवान ने ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ, उसके हुक्मनामे से तुम वाकिफ नहीं हो कि तुम में से जो कोई आए वो आराम से जमीन पर बैठे। हजरत अबू सईद अल हुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या तारीखी जवाब दिया, कहा अल्लाह की कसम, इन आंखों ने देखा, इन कानों ने सुना, आमीना के लाल मिंबर पर खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे, मैं वहां पे मौजूद, एक आने वाला आया, जमीन पे बैठा, आपने कयामत की दीवारों तलक इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया, तुम में से जो कोई नमाज़े जुम्मा को अदा करने के लिए आए उस पे ये बात लाजिम है, पहले 2 रकत नमाज को अदा करे फिर बैठे। एक तरफ आका की हदीस हो, आपका फरमान हो, आपका फतवा हो, अल्लाह की कसम खलीफे के उसके ऑर्डिनेंस की जरा बराबर भी कोई परवाह नहीं। साथियों, कैसे कैसी बातों को, कैसे कैसे वाकयात को आपके सामने रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कहा गया, जो सुना गया, उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात गिरामी क़दर, आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश कर रहा
कि जो सिद्क़म मिन क़ल्बिही, जो ज़रूरी शर्त जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कहने पे आयत किया गया, उसके कुछ तकाज़े हैं कि जिनको पूरा करना नहायत ज़रूरी है। पहला तकाज़ा जिसको पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि पूरी कायनात में सबसे आला सबसे अरफा कोई ज़ात अगर मौजूद है तो आमिना के लाल की मौजूद है। और दूसरी बात जिसको आपके सामने रखने की कोशिश की गई, फिर उस ऊंची ज़ात वाले के साथ हमें इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और तीसरी बात जिसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा वो ये थी कि जब उस ऊंची ज़ात वाले की बात आ जाए फिर हम सब पे लाजिम है कि मुकाबले में चाहे कितनी भी अहम क्यों ना बात हो, किसी भी किस्म के माली जानी नुकसान का अंदेशा ही क्यों ना हो, फिर आमिना के लाल की हदीस, आपके फरमान, आपके कौल, आपके हुक्म के आ जाने के बाद फिर हम पर यह बात लाजिम है कि फ़ौरन से पहले सरे तस्लीम में हम होना चाहिए। और भी बहुत से तकादे हैं कि वक़्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि उनको आपके सामने बयान किया जा सके। इशारतन उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिला देता हूँ। एक और तकादा जिसको पूरा करना हम सब के ऊपर ज़रूरी है कि वह आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हत्म नबूवत है। चाहे कोई लाख अपने आप को कादियानी हो, मरज़ई हो, किसी भी अपने आप को ताल्लुक़ वो रखने वाला हो किसी गिरोह से, वो लाख मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहे, मगर आमिना के लाल की हत्म नबूवत के अगर उसका अगर यकीन ना हो तो याद रखिए वो कतन अपने कौल में, अपने नारे में झूठा है, कज़्ज़ाब है, ज़िंदीक है, ज़लील है। आमिना के लाल की इसी सिद्क़म मिन क़ल्बिही के हवाले से एक और तकाज़ा है जिसको बहैसियत मुसलमान हम सबको पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। वो ये है कि हम मुसलमानों पर यह बात लाजिम है कि जब भी उस ऊंची ज़ात, उस ऊंची बात वाले का नाम नामी और इसमें गरामी हमारे सामने आ जाए, फिर बहैसियत मुसलमान हम पर यह बात लाजिम है कि फिर हम आकाए कायनात पे दरूद को भेजा करें, सलामती को भेजा करें। जब आपका नाम नामी आए तो ये हमें आपके ऊपर दरूद को भेजना ये लाजिम, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहे, वो पस्तियों में रहने वालों, अगर नेकी में कमाल को, अरूज को पाना चाहते हो तो आमिना के लाल पर दरूद को भेजा करो, सलामती को भेजा करो कि अल्लाह खुद और उसके मुकर्रम मलाइका आपके ऊपर दरूद भी भेजते हैं, आपके ऊपर सलामती भी भेजते हैं। और भी बहुत से तकादे हैं कि जिनका पूरा करना इस ज़मन में इंतहाई ज़रूरी है और लाजिम है। इंशाअल्लाह हयात बाकी, बात बाकी, जो गुजारिशात आपके सामने पेश की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ये बरादर मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब की तरफ से हुक्म मौसूल हुआ है कि इंतहाई हर दिल अजीज़ जनाब मौलाना मोहम्मद याहिया आरफी साहिब, इन्होंने एक मस्जिद व मदरसा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से उसकी बुनियाद रखी है, जिसके लिए इन्होंने एक 5 मरले का मकान ख़रीदा है जिसकी मालियत लगभग 1,60,00,000 है। और याद रखिए ये जो तौहीद व सुन्नत के जो गहवारे हैं, ये जो मेंबर व महबाब है, जहाँ से अल्लाह के फजल व करम से हालिस अल्लाह की तौहीद, आपकी रिसालत, आपकी दावत, आपकी हदीस, काल अल्लाह और काल रसूल की दावत को जो आम किया जाता है, वो अल्लाह के फजल व करम से ये आप सब लोगों के ताउन का, आपके साथ मिलने का, जुड़ने का, ये उसी का नतीजा है। नेक काम है, कार खैर है, फिर रमज़ान का महीना, उसकी भी आमद है। आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ये बात बड़ी मारूफ है, हर कोई इस बात को जानता है। जब रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें आ जाती, आपकी सहावत इस कदर तेज हो जाती कि तुंदो रफ्तार आंधी भी आपकी सहावत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो ऐसे सिलसिले में ऐसे मदारिस जो खालिस अल्लाह की तौहीद के लिए, आपकी रिसालत के लिए जो वक्फ हैं, जहाँ के मेंबरों महराब से काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं को बुलंद किया जा रहा है, ये फिर लाजिम है हम सब पे कि हम इन मदारिस के साथ, इन मसाजिद के साथ जो है बढ़ चढ़ के वो ताउन करें। नुमाइंदा बाहर मौजूद है, आप हजरात जितना भी चाहे जी खोल कर इसमें ताउन कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ है, जो कहा गया, जो सुना गया, उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।